आज यहाँ पे हम लोग जो कि फिजिक्स के बहुत सारे प्रश्न को जो कि यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी से आपका जो कि यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग जो कि यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपका फिजिक्स का होगा, यानी भौतिक शास्त्र की बहुत सारे प्रश्न हम लोग जो कि यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे टोटल 70 प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आपको जो कि 35 प्रश्न का आंसर जो कि आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो कि देखते हैं। आपका सेट कोड 1 का है, ठीक है। यहाँ पे चलिए सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 70 प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें से आपको जो कि 35 प्रश्न का आंसर आपको जो कि करना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि क्या होगा। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कूलम्ब बल क्या है। अगला प्रश्न सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि कूलम्ब जो बल है क्या है। चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो 2 का जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए में केंद्रीय बल, ऑप्शन बी में जो कि विद्युत बल है, और ऑप्शन सी में ए और बी जो कि दोनों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, केंद्रीय बल भी है और एक विद्युत बल भी आपका है कूलम्ब बल, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश का मान आपको बताना है कि एक कूलम्ब जो आवेश है इसका मान कितना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए है 3 × 10⁹ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट होगा 3 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए जितने प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ भी आपको जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से एक बार और अच्छे से आप लोग जो कि देख लेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित कण चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट, नहीं सतह के लंबवत आपका जो कि होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है 4 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा जो है बूंद बनाता है। तो बड़ी बूंद की धारिता यहाँ पे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न का, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 20 μF आपका जो हो जाएगा, यानी 20 इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लिखित में किस राशि का मात्रक आपका जो कि वोल्ट अपॉन मीटर होता है। चलिए बताइए किस राशि का जो है मात्रक यहाँ पे वोल्ट अपॉन मीटर होता है। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे जो कि डी हो जाएगा, यानी विद्युतीय क्षेत्र का आपका होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट खोखले गुली चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक, क्या होगा डी, यानी शून्य होता है, यानी अवशिष्ट खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि VBA प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग जो कि बिना स्किप किए आप लोग को देखना है, ठीक है, और एग्जाम में आप सभी को जो कि धूम मचा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही कथन होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 8 नंबर प्रश्न का। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 8 का ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव बराबर होता है किसके। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है कि विद्युत विभव बराबर होता है किसके। देखिए तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी W/Q हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और इसका पीडीएफ भी हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, में से किस राशि का जो मात्रक है V/M होता है। तो बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो कि डी हो जाएगा, ठीक है, यानी विद्युतीय क्षेत्र का आपका होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
किस राशि का मात्रक आपका जो कि V अपॉन M होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का है, ठीक है। नहीं, वोल्ट मीटर आपका है, V मतलब आपका वोल्ट हो गया, M आपका जो कि मीटर हो गया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का आपका होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना है आप सभी को 11 नंबर प्रश्न का। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 0 होता है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होता है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 2C आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, कार्बन का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन प्रतिरोध का रंग जो है कोड में पीला रंग का मान कितना होता है यहाँ पे? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 आपका होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? तो देखिए 14 का आंसर आप सभी को बताना है क्या है। तो देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो क्या पे सी होगा, यानी वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा? वोल्ट होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर मापा जाता है किस में? आपको बताना है कि जो वोल्ट मीटर होता है किस में मापा जाता है? प्रतिरोध धारा या फिर विभवांतर में मापा जाता है। तो ऑप्शन जो 15 का है करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विभवांतर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन आपका जो कि प्रवाहित हो रहे होंगे? तो 16 का आंसर आप सभी को बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻19 आपका होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ क्षेत्र किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो देखिए 17 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है 17 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। चलिए बताना है कि व्हीट स्टोन जो है ब्रिज का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका आंसर बताना है 18 नंबर प्रश्न का। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उच्च एवं अम्ल दोनों अल्प दोनों की प्रतिरोध के मापन में आपका जो कि किया जाता है व्हीट स्टोन का, ठीक है, यानी उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह किसका बना होता है? जो विद्युत हीटर जो है जिसमें उस तार का प्रयोग किया जाता है तो किस पदार्थ का आपका जो कि बना होता है आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न का। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइक्रोम का आपका जो कि बना होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप बताइए, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना हुआ होता है? तो बल्ब का फिलामेंट आपका जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है। और विद्युत हीटर का जो तार है आपका जो कि नाइक्रोम का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? चलिए बताइए 20 नंबर प्रश्न का कि विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है? तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, यानी ml2t-3a-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? बताइए 21 नंबर का कि शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती आपका होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। अब बताइए जो व्हीट स्टोन है किससे तुलना करता है? प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतरों का, या फिर इनमें से सभी का? तो 22 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का जो कि यहाँ पे तुलना करता है व्हीट स्टोन, ठीक है। वहाँ पे आप देखे थे व्हीट स्टोन का जो प्रयोग होता है उच्च प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध दोनों में उसका जो कि वहाँ पे उपयोग किया जाता है व्हीट स्टोन का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात क्या होगा? 23 नंबर प्रश्न का आंसर को जवाब आपको देना है। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, नहीं 3:4 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी यानी त्रिज्या दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है 24 नंबर प्रश्न का आंसर। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, 24 का ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का।
25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। चलिए बताइए इस 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो कि उत्पन्न करता है, समरूप वेग से चलायमान आवेश यहाँ पे उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे आपका जो कि उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तो 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, करेक्ट, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका सी आंसर होगा, यानी स्थूल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी दोनों जो कि यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। चलिए बताइए, जो आदर्श जो वोल्ट मीटर आपका होता है इसका प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी अनंत आपका जो कि होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका जो यहाँ पे अनंत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति आपको बताना है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है। तो 28 नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपका जो कि स्थिर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसा होता है, आपका जो कि स्थिर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा। तो 29 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी n स्क्वायर समानुपाती BH आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ तक प्रश्न आपका जो कि कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिदिन आपका जो कि क्लास चलेगा, ठीक है। तो प्रतिदिन आपका जो कि सभी चैप्टर से प्रश्न हम आपको जो कि करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से देख लेना है और आप लोग को टेस्ट वगैरह लगाना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको जो कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, जो आपका चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लास बाय रंजन। उस एप्लीकेशन को आप लोग को जो कि इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से आप जो कि टेस्ट वगैरह सब कुछ जो कि लगा सकते हो। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न वहाँ पे आप लोग को जो कि देखने को मिल जाएगा। क्विज वगैरह PDF यानी सभी कुछ वहाँ पे देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग उस ऐप को आपको जो कि डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम क्या है, ऑनलाइन क्लास बाय रंजन। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि लिंक भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल का और ऐप का लिंक, वहाँ से भी आप लोग जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर आपको जो कि मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड जो कि कर सकते हैं, ठीक है।